Hello students, this is your chapter number 7, the geography part, and today we will read about the function of the glacier. So let's start. The regions where temperature remains usually below freezing point, their precipitation come in the form of snow and this is called snowfall. Such regions are called snow-clad areas. तो बच्चों जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट पर रहता है, मतलब 0 डिग्री से कम रहता है, और वहाँ पर अगर बारिश होती है तो बर्फ़ के रूप में होती है। तो ऐसे जो एरियाज़ होते हैं उन एरियाज़ को स्नो क्लेड एरियाज़ कहा जाता है, और जो ये बारिश होती है इसे स्नोफॉल कहा जाता है। द स्नो लाइन एग्जिस्ट ओवर अ परमानेंट ड्वेलिंग ऑफ स्नो in Himalayas. Freezing point is found at the height 4,250 meters. River of moving ice is known as a glacier. तो स्टूडेंट्स परमानेंट एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हमेशा बर्फ ही बर्फ होती है, और ऐसा एरिया जो होता है वो जो लाइन होती है जिसके ऊपर बर्फ ही बर्फ हमेशा पाई जाती है वो एरिया कहलाता है स्नो लाइन। और जो हिमालय रीजन है वहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 4,250 मीटर की ऊंचाई पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है या जो स्नो लाइन है वो 4,250 मीटर्स की ऊंचाई पर पाया जाता है। और जो आइस मूव करते हुए एक रिवर, जैसे हमारे यहाँ पानी बहता है नदियों में, उसी तरह से आइस बहती हुई होती है। तो इस तरह का जो पार्ट होता है कि जो बर्फ है वो मूव कर रही है, ऐसे पार्ट को ग्लेशियर कहा जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ ग्लेशियर, सो देयर वी कैन डिवाइडेड द ग्लेशियर इनटू 2 ग्रुप्स। एक फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर एंड सेकंड इज वैली ग्लेशियर। Continental glacier are permanent sheets of ice, and valley glacier that forms in high mountains are characteristically long and narrow because it occupy valley of former streams. These are called valley glaciers. So students, जो मूविंग आइस होती है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं, मतलब जैसे पानी बहता हुआ होता है नदियों में उसी तरह से आइस बहती हुई होती है, तो उसे ग्लेशियर कहा जाता है। And these are of 2 types. Continental, these are the permanent sheets of ice, and valley glacier, और वैली ग्लेशियर वो ग्लेशियर होते हैं जैसे कोई माउंटेनियस एरियाज है वहाँ पर यदि कोई बर्फ की जो घाटी है वो खिसकती है, अपने स्पेस से वो खिसकने लगती है, और ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, इसे ही वैली ग्लेशियर कहा जाता है। और हमारे भारत में वैली ग्लेशियर कराकोरम की जो रेंजेस हैं, सियाचिन कराकोरम की जो रेंजेस है वहाँ पर ये हमारे भारत में ये ग्लेशियर है, वैली ग्लेशियर है, और यह बहुत बड़ा है और 72 किलोमीटर लंबा है। पर ये जो ग्लेशियर होते हैं इनकी खिसकने की जो स्पीड होती है बहुत स्लो होती है। Landforms also made by the glaciers. Glaciers also perform the work of weathering, transportation and deposition. ट्रांसपोर्टेशन, वेदरिंग और डिपोजिशन से जो ग्लेशियर होते हैं वो लैंड फॉर्म भी बनाते हैं, जैसे कि इरोजन फंक्शन ऑफ अ ग्लेशियर। When glacier moves ahead, it is always loaded with rock material called drifts or boulder clay. Due to this erosional work of glacier, U-shaped valley, hanging valley, and glacial through lakes are formed. जब कोई भी ग्लेशियर आगे की ओर खिसकता है तो उसके साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर, बहुत सारे मटेरियल भी आगे खिसकते हैं, और ये एक टूल का काम करते हैं। इससे इरोजन होता है, और इस इरोजनल वर्क से ग्लेशियर, यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली एंड ग्लेशियर वैली, लेक्स, ये सारी चीज़ें बनाते हुए आगे बढ़ जाता है। यू कैन सी दिस पिक्चर नंबर 21, यू शेप्ड वैली, ग्लेशियर आगे खिसकते हुए इस तरह से वैली बनाते हुए जाते हैं, यू शेप्ड वैली। ट्रांसपोर्टेशन वर्क, द ग्लेशियर मूव्स वेरी स्लो। द ग्लेशियर आइस टेक्स रॉक मटेरियल, पेबल्स, सैंड एंड सॉइल, एंड इट इज कॉल्ड लोड ऑफ ग्लेशियर। जो ग्लेशियर होते हैं बहुत स्लोली मूव करते हैं और अपने साथ रॉक मटेरियल्स, पेबल्स, सैंड, सॉइल ये सब लेकर के चलते हैं, और इन्हें हम लोड ऑफ ग्लेशियर कहते हैं। डिपोजिशनल वर्क, व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट्स इट स्टार्ट्स depositing. The landform made by such depositing is known as moraines.
और जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारा जो मटेरियल होता है उसे ले जा कर के रास्ते में जो घाटियाँ होती हैं उनमें जमा कर देते हैं। इन्हें मोरेन्स कहते हैं, मोरेनीज कहते हैं। और ये जो है 4 टाइप्स की होते हैं। मोरेनीज को हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मोरेनीज, सेकंड है लेटेरियल मोरेनीज, थर्ड मेडियल मोरेनीज एंड फोर्थ टर्मिनल मोरेनीज। तो इस तरह से ग्लेशियर मेल्ट होने से मोरेन्स का निर्माण होता है। Now the functions of the groundwater. Rainwater falls on the surface of land and some of it deposits on the mountain's peaks in the form of ice. Some part of rainwater evaporates in atmosphere and some runs through rivers and nalas, goes into sea and remaining water goes underground. तो बारिश का जो जल होता है, जब बारिश होती है तो उसका कुछ भाग जो है, जो माउंटेन्स होते हैं उनमें आइस के रूप में जम जाता है। कुछ भाग जो होता है वो एटमॉस्फेयर में एवोपरेट होता है। कुछ पार्ट जो होता है वो नदियों नालों से बहकर समुद्र में चला जाता है। कुछ भाग जो होता है वो जमीन अंदर सोख लेती है। तो इस तरह से जो जमीन के अंदर जमीन द्वारा सोखा हुआ जो जल होता है वह ही अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम आइस व्हेन कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। Rocks in which water easily enters are called porous rocks, and the rocks in which water does not enter are called imporous rocks. The underground water also starts flowing towards slope. So, जो बारिश का जो जल होता है, जो रेन वाटर होता है या जो आइस का पिघला हुआ पानी होता है, जब वो धीरे धीरे स्लोली रिस्क कर कलेक्ट हो जाता है भूमि के अंदर, ग्राउंड में चला जाता है, तो उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जिनके अंदर से पानी आसानी से उनके अंदर से नीचे चला जाता है और वो भूमि में प्रवेश कर जाता है, लेकिन कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिनसे वो प्रवेश नहीं कर पाता है। तो जिनसे वो प्रवेश कर जाता है उन्हें पोरस रॉक्स कहा जाता है, और जिनसे पानी एंटर नहीं कर पाता है उन्हें इम्पोरस रॉक्स कहा जाता है। और जिस तरह से अपर साइड में लैंड पर जो वाटर फ्लो की स्लोप की साइड बहता है, उसी तरह से अंडरग्राउंड वाटर भी स्लोप की तरफ ही फ्लो करता है। द रॉक्स विच होल्ड अंडरग्राउंड वाटर आर कॉल्ड सैचुरेटेड रॉक्स। द लेवल ऑफ वाटर फ्रॉम विच द रॉक्स रिमेन फिल्ड विथ वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर लेवल। तो ऐसी रॉक्स जो कि अंडरग्राउंड वाटर को होल्ड कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं, वो कहलाती हैं सैचुरेटेड रॉक्स। और अंडरग्राउंड वाटर में वाटर का वह लेवल जिसके नीचे अगर कोई चट्टान है तो पूरी तरह पानी से भरी हुई होंगी, वो कहलाता है ग्राउंड वाटर लेवल। यू कैन सी इन दिस पिक्चर नंबर 23 आर्टिशियन वेल्स। आप देख सकते हैं रेन वाटर लेवल से ये अंडरग्राउंड वेल्स के थ्रू ये जब आ रहा है तो ये जिनसे निकल के, जिन चट्टानों से निकल के वो नीचे जा रहा है, ये पोरस रॉक्स हैं। और फिर उसके नीचे यहाँ के बाद वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ ड्राई लैंड है, अंडरग्राउंड नीचे जो ड्राई लैंड है, और यह जो है इम्पोरस रॉक्स हैं यहाँ पर, इसलिए वो नीचे आगे नहीं बढ़ पा रहा। Water which comes out from porous rocks and cracks to the surface is called water resource. Due to underground heat, water from big water sources is thrown up in the form of mountain. और इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर में जो हमारी अर्थ के अंदर जो हीट होती है, जो हीट के कारण जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना जो सोर्स है उसको कंट्रोल में नहीं कर पाता है, और फिर किसी भी जो होल होता है उसके थ्रू वो ऊपर आ जाता है और इस तरह से माउंटेन क्रिएट करता है। और कुछ रॉक्स के जो उसमें दरारें हो जाती हैं उनके कारण, या फिर जो कहीं छेद हो जाते हैं तो प्रेशर के कारण जो जल होता है वो अपने आप से ऊपर आने लगता है, और उसे ही जो है वो वाटर रिसोर्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जो पानी है कहते हैं कि यहाँ पर झीर है, पानी अपने आप आ रहा है, तो इस तरह की रिसोर्सेज ऑटोमेटिक बन जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल रीड अबाउट द ग्राउंड वाटर एंड functions of the wind in the next video.